सबसे पहले तो बेटा आइडेंटिफाई ये करना है कि मेरे पास शेप कौन सी है, और शेप को देखते हुए हम जो है वो हमेशा काम करते हैं, इस बात को जहन में रखना। सही है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, शेप कौन सी है। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है पार्ट ए में, और पेरीमीटर के अंदर जो फॉर्मूला होता है जो हमने देखा था वो क्या है, जनरल फॉर्मूला है विच इज सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। यानी जिस शेप को पूरा बाउंड्रीज कवर कर रही हैं, उन सबको हमने देखना है कि उसकी हमारे पास कौन कौन सी वो साइड है जो हमारे पास शेप की बाउंड्रीज को कवर कर रही है। तो वो आपके पास कौन सी है बेटा, मार्क डाउन कर रहा हूं आपको मैं। एक ये साइड आ गई बेटा, सेकंड आपके पास ये वाली साइड आ गई, एंड द थर्ड वन इज ये साइड है बेटा, और थर्ड आपके पास आ गई ये वाली साइड। दीज आर द थ्री साइड्स विच आर कवरिंग द शेप विच इज नोन एज अ सेक्टर। ये बात समझ आती है, सही। अब सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स का मतलब यह है कि अगर मैं सेक्टर की बात करता हूं, सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल एज वी हैव डिस्कस्ड। सेक्टर क्या होता है, अगर ये मेरे पास एक सर्कल है, सही है, जिसे हम लेट से केक कहते हैं। केक का ये जो आपके पास एक पीस होता है, ये पीस ऑफ केक है, सो दिस इज नोन एज अ सेक्टर। ये क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो जब भी मेरे पास यहां पर एक सेक्टर का पार्ट आता है, वो डेफिनेटली कोई एंगल अपने साथ लेके आ रहा होता है। तो वो एंगल आपके पास क्या है, यहाँ पे 60 डिग्रीज है, सही है। आपको पता है ये वाला यहां से लेके यहां तक जो कहलाता है, दिस इज नोन एज अ रेडियस। एंड यहां से लेके ये जो पार्ट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रेडियस। सो सेम फॉर द सेक्टर, कि जब भी सेक्टर नजर आएगा तो याद रखना है ये वाली लाइन हमेशा रेडियस होती है, ये वाली लाइन हमेशा रेडियस होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि शायद ये वाली लाइन जो है वो हमारे पास डायमीटर ना हो, या रेडियस उनके जहन में नहीं आता। तो हमेशा याद रखना कि क्योंकि ये मेरे पास जो है वो एंगल को अपने साथ लेकर आ रहा होता है, एक सर्कल का एक पार्ट होता है, लेकिन हमेशा ये वाला पॉइंट सेंटर ही होता है। और ये वाला जो पॉइंट होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ अ सरकमफेरेंस। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है फ्रॉम सेंटर टू सरकमफेरेंस, इट्स ऑलवेज अ रेडियस। तो ये भी रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है ये भी मेरे पास क्या होगी बेटा, रेडियस होगी। सो इट विल बी 10 सेंटीमीटर ऑल्सो। ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, सही। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स के अंदर ये वाली साइड भी आती है, दिस साइड इज नोन एज एन आर्क लेंथ। ये कहलाता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, क्योंकि हमें रेडियस तो पता है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे डायरेक्ट। तो आपके पास यहाँ पे तीन साइडें कौन सी आ गई, एक आ गई आर्क लेंथ, और एक आ गई 10 सेंटीमीटर, प्लस दूसरी आ गई 10 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि आर्क लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आर्क लेंथ का बेटा जो फॉर्मूला है, ए एल लिख देता हूँ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये सारे फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सही। सो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर मेरे पास यहाँ पर है, सही। सो ए एल इज इक्वल्स वैल्यू ऑफ थीटा आपके पास क्या है यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2। पाई की वैल्यू आपके पास होती है बेटा 3.142, और रेडियस यहाँ पे आपके पास क्या है, 10 आ गया। अब आपने सिंपल क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142। 60 multiplied by 2 multiplied by 3.142 multiplied by 10 will give you 3770.4 divided by 360. So 3770.4 divided by 360 will give you answer 10.473. तो आर्क लेंथ की जो वैल्यू है बेटा वो आपके पास क्या आ गई, 10.473 सेंटीमीटर। ये आर्क लेंथ आ गया। अब आपने क्या कैलकुलेट करना था, आपने कैलकुलेट करना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर। सो पेरीमीटर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ विच इज 10.473 प्लस 10 प्लस 10। तो फाइनल आंसर आ गया 30.473 सेंटीमीटर, विच इज द आंसर फॉर पार्ट ए। ये कंप्लीट आंसर आ गया आपके पास, सही है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपसे ये कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का जो है वो एरिया कैलकुलेट करना है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास शेडेड रीजन के बारे में बात की जाएगी, तो आपके पास यहां पर हमेशा शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए जो भी बड़ी फिगर होगी
उसमें से छोटी फिगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इस बात को याद रखना। हमेशा बड़ी फिगर में से छोटी फिगर को क्या करोगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे मेरे पास जो बड़ी फिगर है वो क्या नजर आ रही है, बड़ी फिगर यहाँ पे बेटा कंप्लीट शेप है, विच इज बेसिकली नोन एज अ सेक्टर। ये सेक्टर कहलाता है। इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, ये ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करूंगा। दैट इज सिंपल लॉजिक। क्या अगेन लॉजिक है, दोबारा देखो। ये मेरे पास क्या आ गया, सेक्टर आ गया। इस सेक्टर में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इस ट्राइंगल को, ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है, ये हटाना है। अगर ये हटा दूंगा, आई विल गेट द एरिया ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट का एरिया मेरे पास आ जाएगा। सही। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया यहां पर, और पार्ट बी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये मेरे पास हो गया। अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सही है। अब ये जो मेरे पास पाई आर स्क्वायर है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 3.142, और उसके बाद आपके पास रेडियस, रेडियस मेरे पास यहां पर है 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर इज 100। ये मेरे पास हो गया 100, विच विल गिव यू 18852 डिवाइडेड बाय 360। So 18852 divided by 360 will give you answer 52.36। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ गया बेटा यहाँ पे 52.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर हमने ये देखा था, वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल और एक होता है नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल हमारे पास है, वी आर हैविंग नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कुछ भी नहीं है मेरे पास। सही है। अब नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ ए बी साइन सी, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। सो वी हैव हाफ ए बी साइन सी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सी। सी डिसाइड करता है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। सी इज बेसिकली द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल, इंटरसेक्शन एंगल। सी क्या होता है, इंटरसेक्शन एंगल होता है मेरे पास। ठीक है। और ए बी क्या होता है, ए बी आर बेसिकली द साइड्स। कौन सी साइड्स हैं, जिससे इंटरसेक्शन एंगल जिसका बन रहा है, ऐसी दो साइड्स जिनका इंटरसेक्शन एंगल गिवन होता है, वो साइड्स आप हमेशा कंसिडर करते हो। इसमें तो है ही दो साइड्स, लेकिन ऐसी शेप भी आपके पास होती हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो बहुत ऑप्शंस होते हैं जिसमें सिलेक्शन के, तो आप वो हमेशा साइडें लेते हो जिनका इंटरसेक्शन एंगल आपके पास मौजूद होगा। ये याद रखना, ठीक है बेटा। सो नाउ इंटरसेक्शन एंगल इज दिस वन। इंटरसेक्शन एंगल का मतलब ये है कि वो एंगल जो दो साइड्स को ज्वाइन करने के बाद मिल रहा है, इंटरसेक्ट होने के बाद मिल रहा है। तो ये देखो, एक ये साइड आ रही है यहां पर ज्वाइन हुई, एक ये साइड आ रही है यहां पे ज्वाइन हुई, तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। सो दिस इज योर इंटरसेक्शन एंगल। और जो दो साइडों को लेके आ रहा है, वो दो साइडें कौन सी हैं, एक 10 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर दीज टू साइड्स ओनली। ठीक है। तो इसीलिए इसे इंटरसेक्शन एंगल और इन दोनों साइड्स को ए बी कहा जाता है। सो 10 एंड 10 एंड उसके बाद 60, ये सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1/2। ए की जगह भी 10 आ जाएगा, बी की जगह भी 10 आ जाएगा, और साइन 60 आ जाएगा आपके पास। देन वी हैव 100 डिवाइडेड बाय 2, और साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। तो ये आपके पास हो जाएगा √3 को अगर आप कन्वर्ट करते हो इट विल बी 1.732। सो 100 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 4। So we have 1.732 multiplied by 100 will give you 773.2 divided by 4 which is equals 43.3। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपने एरिया ऑफ शेडेड कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ शेडेड के लिए क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास फॉर्मूला था।
सो एरिया ऑफ सेक्टर जो आपने फाइंड आउट किया दैट इज 52.36। ये है 52.36 माइनस 43.3। So 52.36 minus 43.3 will give you answer 9.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे, सही है। जहां पर एरिया नजर आए वहां सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा या मीटर स्क्वायर लगेगा, और जहां पेरीमीटर रेडियस हाइट के बारे में बात होगी वहां सिर्फ सेंटीमीटर लगेगा, स्क्वायर नहीं आएगा। आपसे ये कहता है बेटा थर्ड क्वेश्चन में, रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 15 मीटर्स वाइड एंड 20 मीटर लॉन्ग इज हैविंग अ इंटीरियर पाथ। तो सबसे पहले तो आप ये ड्रॉ करो कि मेरे पास यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, सही है। ये डायग्राम बेस्ड काम होते हैं हमेशा। ये आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है बेटा, जो आपके पास यहाँ पर 20 मीटर्स लॉन्ग है और ये 15 मीटर्स क्या है, वाइड है। ये मैंने बना दिया, सही। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड उसने यहाँ पे यूज किया, इंटीरियर। यहाँ पे क्योंकि दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि हमारे पास जो रास्ता बन रहा है, क्या वो बाउंड्री वॉल से आगे है, बाहर है, आउटसाइड है या अंदर है, ये दो आते हैं क्वेश्चन जहन में। तो उसने मेंशन कर दिया कि आपके पास इज हैविंग इंटीरियर पाथ, यानी जो भी है मेरे पास वॉकिंग एरिया है या जो भी मेरे पास डिस्टेंस है, वो मेरे पास क्या है यहाँ पर, अंदर की तरफ है। ये बात भी समझ आती है। उसने कहा 2 मीटर डिस्टेंस इज लेफ्ट फ्रॉम द बाउंड्री, यानी जो बाउंड्री है मेरे पास, ये पूरी बाउंड्री है, इट्स अ 2 मीटर बाउंड्री। ठीक है। सो 2 मीटर बाउंड्री के अंदर हमारे पास, सॉरी ये जो आपके पास गार्डन की बाउंड्री है, रेक्टेंगुलर फील्ड, इसके अंदर आपके पास 2 मीटर का डिस्टेंस है पाथ। उसके लिए वॉकिंग डिस्टेंस है, जो रास्ता है, पाथ जिसे हम कह रहे हैं, वो फॉर द वॉकिंग डिस्टेंस या किसी और पर्पस के लिए। उसके बाद इन्होंने जो है वो सिटिंग एरिया बनाया हुआ। सो दैट मीन्स यहां से मैं 2 मीटर का गैप ड्रॉप करूंगा, यहां से मैं 2 मीटर का गैप ड्रॉप करूंगा, यहां से मैं 2 मीटर का गैप ड्रॉप करूंगा, और इसी तरीके से यहां से भी मेरे पास 2 मीटर का गैप ड्रॉ होगा। क्योंकि उसने क्या कहा, अ 2 मीटर डिस्टेंस इज लेफ्ट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द गार्डन। इफ दिस इज योर गार्डन, ये पूरा मेरे पास है गार्डन एरिया, तो इसके अंदर का 2 मीटर का डिस्टेंस आप ड्रॉप करोगे, जो हमने कर दिया। अब आप क्या करना है, मैं अगेन जो है वो 2 मीटर के डिस्टेंस को ड्रॉप करके एक और रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेता हूं भाई। ये मेरे पास कवर हो रहा है पार्ट। यहां पे लिख लेते हैं इसे। ठीक है बेटा, ये बात भी समझ आती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे पास इसका एरिया, इसकी जो लेंथ है वो क्या है। ये जो मेरे पास इंटीरियर मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया, इसकी लेंथ मेरे पास क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये, फाइंड द एरिया ऑफ, एरिया कैलकुलेट करना है पाथ का। तो पाथ का जो एरिया बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, ये वाला एरिया बन रहा है पाथ का। दिस इज द एरिया ऑफ अ पाथ। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए अगेन प्रोसीजर सेम है, कि मैं क्या करूं, यहां पे जो मेरे पास बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसमें से मैं छोटे वाले रेक्टेंगल को क्या करूंगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, छोटे वाले रेक्टेंगल की पहले लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसके बाद दोनों पे एरिया की कंडीशन लगानी है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या हो गया बेटा, यहाँ पर अगर ये मेरे पास पूरा 20 मीटर्स है, यहां से कितने का गैप ड्रॉप हो रहा है, 2 मीटर्स। यहां से कितने का गैप ड्रॉप हो रहा है बेटा, 2 मीटर्स। दोनों 2 2 मीटर गैप ड्रॉप हो रहे हैं। तो टोटल कितना गैप ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, 4। दो लेफ्ट से दो राइट से, तो टोटल 4 का गैप आ रहा है। तो मैं इसका मतलब 20 में से यहाँ पे क्या करूंगा, 4 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, विच विल गिव मी द आंसर ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ मुझे 16 सेंटीमीटर मिल गई। सिमिलरली यहां पे अगर मेरे पास ये वाली पूरी हाइट 15 है, इतना पार्ट मैं माइनस करता हूं 2 मीटर के लिए, और इतना पार्ट माइनस करता हूं 2 मीटर के लिए, ये भी सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो बीच का पार्ट आ जाएगा। तो 15 में से 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, तो टोटल 4 मीटर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 15 -4 विच विल गिव मी 11 मीटर्स फॉर दिस।
ये 11 मीटर्स आ गया मेरे पास, दोनों कैलकुलेशन हो गई। अब आपने सिंपल क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है या एरिया ऑफ पाथ निकालना है। सो एरिया ऑफ पाथ आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल के लिए 20 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल के लिए क्या करोगे बेटा, 11 इंटू 16 कर दोगे आप। तो ये हो गया बेटा 20 मल्टीप्लाई बाय 15 विल गिव यू आंसर 300, माइनस 11 इंटू 16 विल गिव यू आंसर 176। तो एरिया ऑफ पाथ जो फाइनली आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट किया दोनों को हमने यहाँ पर, जब दोनों बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 300 माइनस 176 विल गिव यू 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स योर एरिया। A rectangular field of dimension which is 36 by 10 meters needed to fill by the squared tiles. The length of each square is 6 meter. Find how many tiles required to fill the rectangular field. तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इस रेक्टेंगुलर फील्ड को मैंने अपनी स्क्वायर्ड टाइल से फिलअप करना है, और वो स्क्वायर्ड टाइल्स मेरे पास कुछ इस तरीके से हैं। लेट से ये आपके पास हो गई, इस तरीके से आपके पास स्क्वायर टाइल्स हैं मेरे पास, सही है। ये सारी स्क्वायर टाइल्स मेरे पास क्या हो रही हैं, फिलअप करेंगी लाइक दिस। तो मुझे कितनी स्क्वायर टाइल्स लगानी है कि मेरे पास यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये कवर अप हो जाए, मुझे नहीं पता कितनी टाइल्स की जरूरत है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए, किस टाइप का, जिसके अंदर मेरे पास एक पूरा एरिया मौजूद है और उस एरिया को मैंने कवर करना है छोटी डिफरेंट ब्लॉक से, डिफरेंट टाइल से, या डिफरेंट आपके पास किसी जो है वो किसी भी चीज से मैंने कवर करना है जो 2D शेप मेरे पास मौजूद है, सही है। तो कितनी रिक्वायर्ड है, यानी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द क्वांटिटी, कि कितनी चीजें रिक्वायर्ड है टू कवर अप दैट एरिया। तो क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ लार्जर फील्ड, वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में यहां पे क्या लिखोगे बेटा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट नीड्स, यानी वो ऑब्जेक्ट जो मेरे पास कवर कर रहा है, जैसे यहां पे स्क्वायर टाइल्स कवर करना है, तो उनका एरिया निकाल के आप किस में रखोगे बेटा, डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करोगे, सही है। तो अब मैं अगर यहां पे फाइंड आउट करता हूं सबसे पहले एरिया ऑफ लार्जर फील्ड, तो लार्जर फील्ड का मतलब ये है कि जो बाउंड्री वॉल्स कवर कर रहा है वो आपके पास कौन सा वाला पार्ट है, वो आपके पास है रेक्टेंगुलर फील्ड, और उसकी डायमेंशन उसने आपको दे दी, जो डायमेंशन हमारे पास क्या है, 36 इंटू 10। तो आपने सिंपल इसका एरिया फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज 36 मल्टीप्लाई बाय 10। 36 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो ये हो जाएगा 360 मीटर स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर्ड टाइल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ स्क्वायर। लेंथ क्या है मेरे पास, 6, तो इट विल बी 6 स्क्वायर विच इज 36 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास यहां पर सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ टाइल्स, क्वांटिटी ऑफ टाइल्स विच इज 360 डिवाइडेड बाय 36। तो आपको पता चल गया कि हमारे पास यहां पर, आपको पता चल गया कि वी हैव रिक्वायर्ड 10 टाइल्स जो उस रेक्टेंगुलर फील्ड को बेटा क्या करेंगी, कवर करेंगी। सॉरी, क्वांटिटी ऑफ टाइल्स कितना हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड को कवर करेंगी। अब इसका अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपने आइडेंटिफाई किया कि यहां पे मेरे पास दो शेप्स मौजूद हैं। दो शेप्स कौन कौन सी हैं,
एक तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर समझ आ रहा है, इसलिए समझ आ रहा है कि ये भी 12 आपके पास है, ठीक है, और ये भी आपके पास क्या है बेटा, 12 है। तो दोनों मेरे पास 12 है, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स बराबर है लेंथ और ब्रेथ की, तो ये मेरे पास सिर्फ स्क्वायर में होता है। नाउ द थिंग इज, ये वाला जो पार्ट है, ऐसी कोई शेप हमने यहां पे नहीं पढ़ी, समझदार हो, समझ आती है कि अगर मैं इस बारे में बात करता हूं, तो ऐसी कोई शेप हमने नहीं पढ़ी इसका मैं एरिया कैलकुलेट कर सकूं। तो यहां पे मेरे पास इसका तो मैं स्क्वायर का एरिया निकाल लूंगा, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है, लेंथ स्क्वायर करूंगा आंसर आ जाएगा। व्हाट अबाउट अबाउट दिस शेडेड एरिया, इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये याद रखना। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए, और ट्रिकी इस वजह से कि यहां पे आप जो है वो डायरेक्टली से कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि नाउ यू हैव टू कंप्लीट द फिगर फर्स्ट। फिगर कंप्लीट करोगे, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, ठीक है। तो अब आपके पास अगर मैं फिगर कंप्लीट करता हूं, तो मेरे पास यहां पे किस तरीके से कंप्लीशन होगी, लाइक दिस। ये मेरे पास फिगर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये फिगर कौन सी नजर आ रही है अगेन आपको, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ स्क्वायर, दिस कंप्लीट शेप इज ऑल्सो नोन एज अ स्क्वायर। क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। अब स्क्वायर में से अगर मैं इस वाले पार्ट को माइनस करता हूं, दिस शेप वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस शेप इज नोन एज अ क्वाड्रेंट, पढ़ चुके हैं पहले। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो वही वाला तरीका हम पैटर्न यूज करेंगे जो हमने सेक्टर के क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया था, कि इफ वी आर हैविंग, इफ वी सब्ट्रैक्ट द क्वाड्रेंट फ्रॉम दिस स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाला शेडेड एरिया आ जाएगा, सही है। तो फॉर्मूला आपका क्या बना, आई एम टॉकिंग अबाउट द अपर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ अपर पार्ट, जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, ये कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सबट्रैक्ट करना है, सही है। फॉर्मूला ड्राइव करना है, इसलिए बहुत एक एक स्टेप बता रहा हूं कि फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। कोई भी शेप आ सकती है, कोई ऐसी शेप जो आपने नहीं पढ़ी, इसका मतलब समझ जाना पहली फुर्सत में कि यू हैव टू कंप्लीट द शेप, या कोई टेक्निक उसमें यूज हो रही है और उसे सबट्रैक्ट करके आपने निकालना है, ठीक है। जैसे यहां पे था कि अपर वाला जो पार्ट है आपने ये नहीं पढ़ा, ऐसी कोई शेप नहीं देखी, तो इसका मतलब था पहले डायग्राम कंप्लीट करो तो नजर आएगा, स्क्वायर में से क्वाड्रेंट सबट्रैक्ट करोगे तो एरिया खुद आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, अगेन जो नीचे डायमेंशन है सेम डायमेंशन ऊपर होगी, सो इट विल बी 12 होल स्क्वायर विच विल गिव यू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, विच इज पाई आर स्क्वायर ओवर 4। अब इस क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस, क्योंकि यहाँ तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो बेटा हमने ये देखा था कि इफ दिस इज अ पार्ट, इसे मैं एक चीज मेंशन करूं आपके लिए, ये वाला अगर आपके पास, ये क्या कहलाता है, रेडियस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये कहलाता है आर्क लेंथ, जिसे मैं अब ब्लू से शो कर रहा हूं, दिस इज नोन एज एन आर्क लेंथ। ये आप सबको पता है, ये बात कोई नई चीज नहीं है, दिस इज नोन एज एन आर्क लेंथ। और ये दो क्या कहलाते हैं, रेडियस। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि ये वाला जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटर, ये सेंटर ओ है, नहीं गिवन होता है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये होता है, ठीक है। तो अगर ये सेंटर से लेके ये वाला पार्ट आपका सरकमफेरेंस है, सो दिस इज नोन एज रेडियस, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज रेडियस, ये भी रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों की लेंथ तो ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज 12, क्योंकि जो 12 यहां पे होगा वही 12 यहां पे होगा, और जो 12 यहां पर है वही सेम डायमेंशन यहां पे होगी 12 की। सिमिलरली ये अगर 12 है, तो ये भी आपके पास क्या होगा बेटा, 12 होगा। सो रेडियस आपको पता चल गया, दैट इज 3.142 पाए है, और रेडियस क्या है, 12 स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 करोगे, सो मल्टीप्लाई करोगे, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 144 डिवाइडेड बाय 4 विच विल गिव यू 113। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो आपके पास आ गया, दैट इज 113.112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको पता चल गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल, अपर पार्ट, क्योंकि अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो मैंने बताया दिस इज योर अपर पार्ट, ये अपर पार्ट की बात हो रही है, तो इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ अपर पार्ट is equals area of square which is 144 minus area of chord which is 113.112. So 144 minus 113.112 which is equals 30.88। 30.88, या अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 30 पॉइंट डायरेक्टली 9 लिख लो।
राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। सो एरिया ऑफ अपर पार्ट आया है खाली। वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ लोअर पार्ट। लोअर पार्ट आपके पास इस शेप में क्या नजर आ रहा है? दिस इज द लोअर पार्ट विच इज बेसिकली अ स्क्वायर। ये मेरे पास है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो एरिया ऑफ लोअर पार्ट जो है वो क्या है? बेसिकली स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला लेंथ स्क्वायर विच इज 12 स्क्वायर विच विल गिव यू आंसर 144। ये आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना है? टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये वाला अपर पार्ट वाला और लोअर पार्ट वाला दोनों को आप एड अप कर लो। सो एरिया ऑफ शेडेड निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है दोनों का, एरिया ऑफ अपर प्लस एरिया ऑफ लोअर। तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? 1 सॉरी 30.9, 30.9 प्लस 144। So 30.9 plus 144 will give you 174.9, 174.9